हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है। जब आपको भीतर से ये अनुभव हो जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त होकर अपने जीवन की यात्रा परिपूर्ण कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप के एक नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं पीछे छूट जाती है और आप भटक जाते हैं। और कई सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद ये कंफ्यूजन होना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं, अपने करियर को भी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य क्लिक करें। दोस्तों, ट्विन फ्लेम की ये यात्रा, ये जर्नी अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का संयोजन और संयुक्त रूप से मिलना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में उसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके बारे में रियलाइज करते हैं या अनुभव करते हैं? क्योंकि आप क्या अनुभव करते हैं ये आप जान जरूर सकते हैं, लेकिन सामने वाला क्या अनुभव करता है आपके बारे में ये आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। इसी कारण से ये द्वंद्व क्रिएट होता है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि हमको क्या साइन सिम्टम्स मिलते हैं और अंदर से भीतर से क्या आपको महसूस होता है ये भी आप अच्छे से जान जाएंगे, लेकिन सामने वाले के बारे में आपको बहुत क्लियर नहीं होता है। जब वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है तो कुछ फीलिंग्स को आप जान पाते हैं, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी ट्विन फ्लेम को नहीं पहचान पाएंगे। और इसी वजह से कई सारे लोग कुछ साइंस और कुछ सिम्टम्स को देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। यहां मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहता हूं। अगर आपने ये समझ लिया, कुछ पॉइंट वाइज चीजें बताऊंगा, अगर आपको ये रियलाइज हुआ है तो इस जर्नी को आप इन माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आपको अनुभव मिला है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह की इमेजेस आपके सामने आई, इस तरह की वीडियोस आपके सामने आई हैं और गहरा लगाव किसी व्यक्ति के प्रति आपको फील होता है, आपको लगता है उस व्यक्ति के ना होने पर मेरा जीवन अधूरा है, इनकम्प्लीट है, और कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आप अधूरा महसूस करते हैं सभी सतहों पे, तो कहीं ना कहीं आपको उस व्यक्ति की जरूरत है परिपूर्ण होने के लिए। जिस प्रकार शिव शक्ति के बिना परिपूर्ण नहीं होते हैं और भगवान नारायण इस धरती का पालन करते हैं, इस धरती का भरण पोषण करते हैं, उनको भी लक्ष्मी की जरूरत है। नारायण की शक्ति लक्ष्मी है और वो ना हो तो कहीं ना कहीं उतने बेहतर तरीके से काम वो नहीं कर पाएंगे, इतने बेहतर तरीके से ना पालन कर पाएंगे, ना ही शक्ति ना होने पर ना ही संयोजन कर पाएंगे। उसी तरह ट्विन फ्लेम एक दूसरे की शक्ति होते हैं, एक दूसरे की सामर्थ्य होते हैं, एक दूसरे की ऊर्जा होते हैं। जिस प्रकार शिव की शक्ति अर्धांगिनी पार्वती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी माँ कहीं ना कहीं शक्ति स्वरूप बनती हैं नारायण की। उसी भांति आपकी सोल भी हर स्तर पे अपने काउंटर पार्ट से मिलने पर ही कंप्लीट होती है, और वो शक्ति युक्त होती है केवल तभी, जागृत होती है केवल तभी जब आप एक दूसरे से मिल जाते हैं। और क्या एक दूसरे से अलग जाने पे आपको ये रियलाइज होना बंद हो जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है? कहीं ना कहीं आपको भीतर से ये जरूर लगता रहेगा कि आप अभी अधूरे हैं, आप कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं। चाहे आपकी मैरिज हो जाए, आप या किसी रिलेशनशिप में आ जाए, आपका कहीं ना कहीं कितना भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, अगर वो अधूरापन नहीं गया है, आप खुद से सवाल करिए, अगर वो अधूरापन नहीं गया है तो आप कहीं ना कहीं अपने रियल काउंटर पार्ट से, अपने शक्ति से या शिव से अभी तक आप परिपूर्ण तरीके से मिले नहीं हैं। इन दोनों मैंने ट्विन फ्लेम मेडिटेशन कराया, उसमें से कुछ मेडिटेशन मैं पब्लिकली डालूंगा, उसके लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उस पर ज्वाइन जरूर हो जाइए। बहुत जल्द उस पर कुछ और मेडिटेशंस आने वाले हैं। जो लोग बैच में नहीं थे वो भी कुछ मेडिटेशन को करके अपना रियूनियन कर सकते हैं, उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटल इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं। उसमें अवश्य ही ज्वाइन हो जाए। आगे हम अगर बात करें, कुछ साइंस में बताने वाला हूं। अगर आपको रियलाइज हो गया ट्विन फ्लेम जर्नी में और आपको कंफर्म नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो पहला एक चीज पूछिए,
क्या फिजिकली आप लोगों के बीच में एक गहरा लगाव, गहरा अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आने पे सब कुछ आप भूल जाते हैं कि नहीं? अगर सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे चीजें दिख रही हैं या किसी विशेष साइन ही आपको दिख रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है, तो फिजिकली आप एकदम इग्नोर कर दिया है, तो भी उस पर्सन के साथ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। उस पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरा साइन है, अगर सिक्नोसिटीज दिख रही हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, व्यक्ति का नाम दिख रहा है, व्यक्ति ड्रीम के अंदर बार बार आ रहा है, इसका मतलब यही है उस पर्सन के साथ आप एक गहरा संबंध है। वो एक स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं अवेकन कर सकता है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक गुरु मेंटर के रूप में भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो माध्यम है जिसके कारण से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हुई है। क्योंकि हर एक घटना को होने के लिए किसी तरह के कारण की आवश्यकता है। कारण कार्य सिद्धांत यहां भी काम करता है, और इसी कारण से वो व्यक्ति आपके जीवन में आया है आपके उद्देश्यों को कहीं ना कहीं याद दिलाने के लिए, रिमेंबर कराने के लिए। इसमें बहुत सारे लोग उस माध्यम को ही पकड़ लेते हैं, उसी को अपना ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं। यहां ये सबसे बड़ा भूल करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम आ जाए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति के साथ रहने पे आपकी फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर स्पिरिचुअली सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है वहां पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका करियर ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके अंदर बैलेंस नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप करियर को लेकर अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको रियलाइज ही नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। जब भी नारायण अपनी लक्ष्मी से मिलते हैं या राधा कृष्ण से मिलती है, क्या कृष्ण को अनुभव नहीं होगा कि मुझे क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे वो जरूर अनुभव कर लेंगी, और जब कृष्ण से राधा विरक्त हो जाएंगी, विरह हो जाएगा, तब कृष्ण भी अपना संयोजित रूप से, तय रूप से कर्म नहीं कर पाएंगे जो भी करने के लिए आए हैं वो। और ये दोनों का मिलन ही कर्म का निर्धारण करता है। आपके जीवन में जो भी आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका निर्धारण करता है। अगर आपको अपने जीवन के लक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने काउंटर पार्ट के आप साथ में नहीं है, उस पर पुनः विचार जरूर करना चाहिए और रिथिंक करना चाहिए। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं, अगर हम शक्ति को देखते हैं, तो शक्ति ने भी कई बार जन्म लिया अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए। अपने जीवन में जितने भी भय थे, चाहे वो अग्नि का भय था जिसमें अग्निदाह हो गया, तो अनेक जीवनों में जब तक वो पार्वती नहीं बन गई तब तक शिव को प्राप्त करना अति दुर्लभ हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो एक दूसरे के काउंटर बनना जरूरी है। और इसीलिए आप अगर जर्नी में हैं तो आप ये 100% अनुभव कर पाएंगे भीतर से कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपकी अंतरात्मा आपसे बोल देगी आप जर्नी में हैं, चाहे आपको आधे साइन मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, आपके अंदर ये आवाज ही आएगी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो ऊर्जा का स्वरूप है वो अलग है, आपका नर जो स्वरूप है, जो आपका डीएम है, जो आपके डीएफ है, वो आपकी अलग है, बट आप ये चीज जानते हैं। पर इस सारे स्वप्न को, इस सारी ऊर्जा को किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी खास व्यक्ति विशेष के ऊपर इम्प्लीमेंट मत करें, अदरवाइज आपकी जर्नी पूरा होने की वजह बैकवर्ड चली जाएगी। और इसी वजह से हम क्योंकि इंतजार नहीं करते, वेट नहीं करते और सब्र नहीं रखते, इस वजह से हम इस जर्नी को इनकम्प्लीट कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि अगर ये सारे साइंस आपको मिल रहे हैं जो पहले बताए गए हैं और आपको क्या करना चाहिए ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक चीज जरूर करिए। अगर आपको रियलाइजेशन हो गया है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो सबसे पहले ध्यान करिए, मेडिटेशंस करिए और उसके थ्रू अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का आपका जो पर्पस है, क्योंकि हर सोल का पर्पस अलग होगा। किसी का सेवा करना हो सकता है किसी विशेष क्षेत्र में, किसी का अपने ऊपर कार्य करना हो सकता है किसी जीवन में, किसी डिवाइन सोल का, किसी ट्विन फ्लेम का किसी जीवन में बस विकलांग है उनकी मदद करना हो सकता है, किसी तरह के विधवा है, किसी तरह का यहाँ पे लेडीज है उनकी मदद करना हो सकता है। तो आपको अपने पर्पस को जरूर समझना है। सबसे पहले अगर आपको रियलाइज हो गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। आपको ये अगर रियलाइज हो गया है तो कभी भी रियूनियन के पीछे नहीं भागना है। अगर आप भागें तो आपका रियूनियन नहीं होगा। सिंपल बात है, क्योंकि आप उस पर्पस को पूरा करके ही रियूनियन कर सकते हैं। और अगर ये पर्पस आपका पूरा हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी ये जर्नी भी कंप्लीट हो जाएगी, आपस में इमर्ज भी हो जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए।
थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों।